झाड़ियाँ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आप सभी यहाँ आइए और दर्शन कीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सही यात्री। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नंदिनी और मैं इस वक्त हूं उत्तराखंड में और करने वाली हूं आदि कैलाश एंड ओम पर्वत की यात्रा। तो आइए जानते हैं आप इस यात्रा को कम से कम बजट में कैसे कर सकते हैं। क्या टूर प्लान होगा यात्रा के लिए, इनर लाइन परमिट कैसे और कहां से बनवाएं, आप यहां कैसे पहुंचे, कब जाएं, बेस्ट टाइम क्या रहेगी, होटल या होम स्टे का किराया कितना रहता है, ट्रांसपोर्ट की क्या क्या सुविधा है, घोड़े की रेट क्या रहती है, पूरी यात्रा में खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहती है और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कुल खर्चा कितना लगेगा। सोलो टूर, फैमिली टूर, ग्रुप टूर की छोटी सी बड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए आदि कैलाश और ओम पर्वत की। सबसे पहले हम जानेंगे कि आदि कैलाश एंड ओम पर्वत कैसे पहुँचें। आदि कैलाश एंड ओम पर्वत पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है, जो कि आप ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आपको हल्द्वानी की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं और स्टेशन के बाहर से ऑटो लेकर हल्द्वानी रोडवेज पहुँच जाएँ, जिसका 20 रुपये किराया रहता है। दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार से डायरेक्ट बसें भी चलती हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर में। यदि पंतनगर की फ़्लाइट नहीं मिलती हैं तो आप देहरादून तक फ़्लाइट से आ जाएं और फिर वहां से ट्रेन या बस से हल्द्वानी या काठगोदाम पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप हल्द्वानी में रुकना चाहते हैं तो रोडवेज साइड रुक सकते हैं। यहाँ होटल 600 से 2500 रुपये तक में मिल जाता है। मेरा सजेशन है कि आप होटल पार्क लैंड में रुके। यह रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ रूम सर्विसिंग, क्लीनअप गुड क्वालिटी का है। साथ में यहाँ आपको लिफ्ट और कूल ड्रिंक वाटर की फैसिलिटी भी मिलती है। इस होटल में नॉन एसी रूम का किराया 1000 रुपये और एसी रूम का किराया 1500 रुपये है, बट आप बार्गेनिंग कर कुछ कम भी करवा सकते हैं। मैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। मेरी आगे की यात्रा यहीं से शुरू होगी, जिसे हम डे वाइज करके जानेंगे। डे 1 पहला दिन हम हल्द्वानी से धारचूला जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, जिसे आप बस, शेयर कार, प्राइवेट कार से जा सकते हैं। बस या शेयर कार से जाते हैं तो आपको 2 पार्ट में जर्नी करना होता है। सबसे पहले आपको पिथौरागढ़ पहुंचना होता है, जिसका बस का किराया 450 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है, जो रोडवेज बस डिपो से मिलती है। और शेयर बोलेरो या स्कॉर्पियो से जाते हैं तो 800 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है, जो रोडवेज से 100 मीटर दूर प्रेमा टंकी से मिलती है। पिथौरागढ़ पहुंचकर आपको पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए शेयर कार 350 रुपये प्रति व्यक्ति मिल जाती हैं, जो धारचूला मार्केट के पास ड्रॉप कर देती हैं। लेकिन यदि आपको हल्द्वानी से डायरेक्ट धारचूला जाना है तो आपको शेयर कार का 1000 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है, जो प्रेमा टंकी से मिलती हैं। और प्राइवेट कार का प्राइस पिथौरागढ़ के लिए 10,000 रुपये और धारचूला के लिए 12,000 रुपये लगता है, जो टैक्सी स्टैंड से मिलती हैं। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं, तो कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं धारचूला पहुंचकर होटल कहाँ लें। धारचूला में होटल आप कार स्टैंड या मार्केट के आसपास एसडीएम ऑफिस से पुलिस स्टेशन के बीच में ले सकते हैं। यहाँ 800 से 1000 रुपये में डबल बेड का रूम मिल जाएगा। डे 2 दूसरा दिन हम धारचूला से खूंटी जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। लेकिन उससे पहले हम धारचूला से अपना इनर लाइन परमिट बनवाएंगे और नेपाल घूमने जाएंगे, जो धारचूला से 5 मिनट की दूरी पर है। तो दूसरे दिन सुबह जल्दी फ्रेश होकर सबसे पहले आप नेपाल घूमने चले जाएं। धारचूला मार्केट के बीच थाना कोतवाली से 200 मीटर नीचे काली माता नदी बहती है, जिसके ऊपर एक छोटी सी सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे पार कर आप नेपाल विजिट कर सकते हैं। वेलकम बैक टू नेपाल। मैं हूँ नंदिनी और मैं अभी हूँ नेपाल में। ये मेरे सामने महाकाली नदी बह रही है, महाकाली की रूप में। और ये नदी जो है एक बॉर्डर के रूप में काम करती है, जो कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीच में है ये नदी। और सामने आप छोटी सी ब्रिज देख रहे हैं, सस्पेंशन ब्रिज। ये 2 देशों को जोड़ती है आपस में। उस साइड है हम लोग का जो देख रहे हैं वो इंडिया उस साइड, और ये यहाँ इस साइड नेपाल। जो है 2 देशों को जोड़ती है। और बीच में ये माँ नदी जो बह रही है, महाकाली नदी,
ये बॉर्डर के रूप में है। बाकी इस वक्त मैं हूँ नेपाल में और मेरे साथ ओम हिमालय तथा महाकाली पर्वत जो है जो कि हिमालय है, नेपाल में पड़ता है। बाकी ये तिब्बतन फ्लैग आप देख रहे हैं जो ब्रिज पे लगा हुआ है। ब्रिज पे वीडियो फोटो लेना मना है। तो नेपाल घूमने के बाद हम सुबह 9 से 11 बजे तक परमिट बनवाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम इनर लाइन परमिट के बारे में जानेंगे। यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट कैसे और कहां से बनवाएं। आदि कैलाश एंड ओम पर्वत यात्रा को करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। बिना पास आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। यह ऑन द स्पॉट पिथौरागढ़ और धारचूला में बनता है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पुलिस वेरिफिकेशन, 2 कॉपी आधार कार्ड का जेरोक्स और 1 कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। आप अपना परमिट धारचूला से बनवाएं। सबसे पहले आपको साइबर कैफ़े से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा और उसे फिलअप कर उसमें अपना फ़ोटो लगाना है। फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है जो वहीं मार्केट में एसडीएम ऑफिस से 50 मीटर की दूरी पर है। हॉस्पिटल में पंजीकरण काउंटर से आपको 30 रुपये का एक टोकन लेना होता है। फिर 1-2 नॉर्मल चेकअप होने के बाद चीफ फार्मासिस्ट ऑफिस में 150 रुपये जमा करने पर मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाती हैं। इसके बाद हम जाएंगे एसडीएम ऑफिस। यहाँ से आपको एफिडेविट बनवाना है जिसका 100 रुपये लगेगा। अब हम सभी डॉक्यूमेंट को लेकर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाना कोतवाली जाएंगे जो एसडीएम ऑफिस से 200 मीटर की दूरी काली माता नदी के रास्ते में है। लेकिन थाना जाने से पहले आप अपने फिलअप किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म के फ्रंट पेज का 1 कॉपी जेरॉक्स करवा लें क्योंकि यह आपको थाना में जमा करना होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए हम सभी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे pass.pithoragarh.online जिसका 200 रुपये चार्ज लगता है। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। लिंक में क्लिक कर ये आप खुद से भी कर सकते हैं या वहीं किसी साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हैं जो 100 रुपये एक्स्ट्रा फ़ी लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 1 घंटे का समय लगता है और टोटल 500 रुपये लगेगा यदि आप खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन यदि किसी साइबर कैफ़े से करवाते हैं तो टोटल 600 रुपये लगेगा क्योंकि 100 रुपये साइबर कैफ़े वाले चार्ज करते हैं। ये हमारी इनर परमिट बन चुकी है। अब हम यहाँ से निकलेंगे आज आदि कैलाश यात्रा के लिए जहाँ पे आज हमारा जो स्टे होगा वो धारचूला से गुज्जी तक का ही होगा। फिर 12 बजे तक कूटी के लिए निकल जाएंगे। कूटी पहुँचने में आपको शाम हो जाएगी तो दूसरे दिन हम कूटी में रुकेंगे। यहाँ होम स्टे रहता है जिसका प्राइस 800 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति रहती है। इसमें डिनर, ब्रेकफास्ट और फ्रेश होने के लिए गर्म पानी इंक्लूड होता है। एक बात का ध्यान रखें कि धारचूला से आगे जो गाड़ी जाएगी वो धारचूला की ही गाड़ी जाती हैं। एक गाड़ी की 3 दिन का पैकेज होता है जो धारचूला से आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करवाकर वापस धारचूला छोड़ देती है जिसका प्राइस 22,000 से 25,000 रुपये होता है जिसमें टोटल 8 लोग बैठते हैं। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये धारचूला से धारचूला तक गाड़ी का लगेगा। यदि आप अकेले यात्रा पर जा रहे हैं तो गाड़ी मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको किसी ग्रुप के साथ सेट होना होगा। इसके अलावा आप पर्सनल कार या बाइक लेकर जा सकते हैं लेकिन बाहर की कॉमर्शियल गाड़ी धारचूला से आगे नहीं जाती हैं। डे 3 तीसरा दिन हम कूटी से आदि कैलाश के लिए जाएंगे जिसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। गाड़ी जॉलिंग कॉन्ग तक ही जाती है। इसके आगे ट्रैक कर या घोड़े से जाना होता है। यहाँ 3 पड़ाव से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। पहला जॉलिंग कॉन्ग से ही दर्शन कर सकते हैं। दूसरा पार्वती सरोवर जो जॉलिंग कॉन्ग से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पार्वती माँ और शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है। अधिकतर वक्त यहीं से आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं और मंदिर में पूजा हवन करते हैं। तीसरा गौरीकुंड जो जॉलिंग कॉन्ग से 2 किलोमीटर का ट्रैक है और पार्वती सरोवर से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। यह सरोवर आदि कैलाश पर्वत के सबसे नज़दीक है। यहाँ से आप सबसे बढ़िया एवं साफ दर्शन कर पाएंगे और पर्वत के निचले हिस्से को छू भी सकते हैं। लेकिन गौरीकुंड की पूरी खड़ी चढ़ाई और रास्ते सकरे एवं कंकड़ों पत्थरों से भरा हुआ है। यहाँ आदि कैलाश ट्रैक के लिए घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है जो जॉलिंग कॉन्ग से पार्वती सरोवर तथा पार्वती सरोवर से भीम की खेती होते हुए गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से जॉलिंग कॉन्ग तक का 3,000 रुपये लेते हैं। आप बार्गेनिंग कर थोड़ा कम भी करवा सकते हैं। तो जो वक्त पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे वो घोड़े से यात्रा कर सकते हैं।
पार्वती सरोवर से 100 मीटर ऊपर भीम की खेती जो आप रूपी उगती और कट जाती हैं। इसकी एक पौराणिक कथा है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तब भीम इसी जगह धान की खेती किया करते थे और तब से आज तक यहाँ कुछ हिस्से में आप रूपी धान के पौधे उगते और झड़ जाते हैं। तो आप लोग इस खेत को जरूर देखें, काफ़ी अच्छा लगेगा। आदि कैलाश दर्शन के बाद जौलिंगकोंग से गुंजी जाएंगे और तीसरे दिन हम गुंजी में रुकेंगे। यहाँ भी होम स्टे रहता है जिसका प्राइस 1000 रुपये से 1300 रुपये प्रति व्यक्ति रहती है। इसमें भी डिनर, ब्रेकफास्ट और फ्रेश होने के लिए गर्म पानी इंक्लूड होता है। डे 4 चौथा दिन हम गुंजी से ओम पर्वत के लिए जाएंगे जिसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। गाड़ी नौवीडोंग तक जाती है। नौवीडोंग बेस कैंप से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। 100 मीटर का छोटा सा ट्रैक है ओम गेट तक जाने के लिए। यहाँ शिवलिंग भी स्थापित हैं जिसके भक्त पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ कुछ देर एकाग्र होकर बैठे मन को बहुत शांति मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। ओम पर्वत दर्शन के बाद हम वापस धारचूला जाएंगे और चौथे दिन धारचूला के उसी होटल में रुकेंगे या किसी अन्य होटल में भी रुक सकते हैं। धारचूला में होटल आपको 800 से 1000 रुपये में डबल बेड का रूम मिल जाएगा। ये है काली नदी उद्गम स्थल और काली माता मंदिर जो गुंजी से 9 किलोमीटर दूर काला पानी चेक पोस्ट के बगल में पड़ता है। जब आप ओम पर्वत के दर्शन कर वापस धारचूला जाएं तब इस मंदिर का दर्शन जरूर करें क्योंकि यहीं पर वेद व्यास गुफा भी है। प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए व्यास गुफा में काली माता की तपस्या की है जिससे प्रसन्न होकर काली माता ने उन्हें स्वप्नों में दर्शन दिए और माता ने यहाँ पे मंदिर बनाने को कही। कहा जाता है काली नदी का उद्गम काली माता के चरणों को स्पर्श करते हुए आरंभ होती है। मंदिर प्रांगण में एक काली माता की मूर्ति है और एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है। यहाँ एक त्रिशूल भी है, आप जिसके दर्शन कर सकते हैं। डे 5 पाँचवा दिन हम धारचूला से काठगोदाम जाएंगे जिसकी दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। कैसे जाना है ये आपको पहले ही बता चुके हैं। पाँचवा दिन यहाँ यात्रा पूर्ण होती है। आप चाहें तो नैनीताल भी घूम सकते हैं, उसके लिए आपके पास 2 दिन और चाहिए। नैनीताल की सेपरेट वीडियो में बनाई हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा में खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहती है। तो इस पूरी यात्रा में खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। 80 से 150 रुपये में वेज थाली पेट भर मिल जाती हैं। इसके अलावा फास्ट फूड, टी, कॉफ़ी, पकोड़े भी मिलते हैं। सो आप पूरे ट्रिप में 300 से 400 रुपये पर डे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करने में एक व्यक्ति का टोटल खर्चा कितना लगेगा। पर पर्सन कोस्ट फॉर 5 डेज फ्रॉम काठगोदाम टू काठगोदाम, जिसमें होटल का खर्च में मान के चलते हैं 3000 रुपये 4 नाइट्स के लिए। मील्स में 1600 रुपये लगेगा 5 डेज का। कन्वेंस में यदि आप बस से घूमते हैं तो ट्रांसपोर्ट में 4600 रुपये लगेगा और यदि आप शेयर कार से घूमते हैं तो ट्रांसपोर्ट में 5300 रुपये लगेगा। प्राइवेट कार का टोटल प्राइस मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्राइवेट कार का प्राइस मेंबर और गाड़ी के ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेंबर्स हो या कौन सी गाड़ी लेते हैं। बाकी मैं हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और धारचूला तक की प्राइवेट कार का प्राइस बता चुके हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप खुद से प्राइवेट गाड़ी का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। और परमिट का 500 से 600 रुपये पर पर्सन लगता है। इस हिसाब से परमिट, होटल, मील्स, कन्वेंस में टोटल खर्च एक व्यक्ति का 9800 रुपये बस से यात्रा करने में लगेगा और 10500 रुपये शेयर कार से यात्रा करने में लगेगा। इसमें आपके शहर से आने जाने का ट्रेन या फ्लाइट का प्राइस ऐड नहीं है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेचर को क्लीन एंड ग्रीन रखें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।